खान साहब 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे। सर 3 मिनट में करूंगा मैं। 5 मिनट 3 मिनट में सर, 2 मिनट मेरे एक्स्ट्रा रख लेना, कभी ज्यादा फिर दे देना, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट 3 मिनट में बहुत हो जाता है, कुछ हुआ तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी की ये योजना है, उनके दिमाग की उपज है। वो अपने इलेक्शन कैंपेन के भाषणों में कौशल योजना के बारे में बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना है तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन जब मैं क्योंकि जो भी एमपी हैं वो विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जब विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग लेते हैं हम, तो जो डाटा स्किल डेवलपमेंट में हमारे पास आता है, राजीव साहब, रूडी जी, उसमें मैं आपको एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा। उसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि ये योजना बीपीएल बेस्ड है और बीपीएल अपडेट नहीं हुए, बहुत सालों से बीपीएल अपडेट नहीं हुए, तो या तो इकोनॉमिक सेंसेस के आधार पर आप स्किल डेवलपमेंट, ये मेरे पास डाटा आता है सर, मेरे पास डाटा आता है। तो नंबर 2 पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहां क्या है, गाइडों पर निशानियां लगवाने को पढ़ाई नहीं कहते, स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे जो लड़के हैं, अच्छे अच्छे ब्रेन हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो विदेशों का रुख कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो यूथ है वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है, वो उसके पास सामने उसको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। इसी की वजह से क्राइम निकल रहा है, इसी की वजह से जो किसान है, किसान का बेटा अगर स्किल्ड होगा तो उसको खेती से थोड़ा राहत मिलेगी। वो 100% खेती पे डिपेंडेंट है। आधे घंटे की बेमौसम बरसात उसका घर खत्म कर देती है। अगर उसका बेटा कोई ऐसा काम करता हो जिससे हर रोज पैसे घर पे आते हो, जब पर मंथ आते हो, तो थोड़ा उसको राहत मिल सकती है। क्योंकि आपने मुझे पहले ही कहा है कि टाइम लिमिट है, क्योंकि जो स्वर्णकार है, मेक इन इंडिया का जो प्रचार हो रहा है, स्वर्णकार जो ज्वेलरी बनाते हैं वो 100% मेक इन इंडिया है, लेकिन वो भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर भी टैक्स ऐसे लगा दिए गए कि उनको दुकानें बंद करनी पड़ी। तो व्यापारी, छोटा व्यापारी, किसान का बेटा, स्वर्णकार, मैं इनको सभी को एक कविता के जरिए समेटना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सब लोग अच्छे तरीके से अगर सुन लें, क्योंकि यहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारे जितना टाइम है उसमें 1 घंटे का भाषण तो हम दे नहीं सकते, लेकिन एक कविता के जरिए मैं अपनी बात समेटनी चाहूंगा। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, आम लोगों का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, आम लोगों का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। अल्पसंख्यक हर रोज डर के माहौल में रहते हैं। सरकार जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया, छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया। 9,000 करोड़ लेकर विदेश में विजय मना रहा है कोई मालिया। दुश्मन हर रोज बॉर्डर पार कर रहे हैं, हर रोज हमारे जांबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं। एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून के दरिया बहते हैं। सरकार जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। अध्यक्ष महोदय, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो शक है क्या चाय बनानी आती है? करोड़ों लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, क्या रेडियो पर ही सुनते रहे 56 इंच के सीने को?
प्रधानमंत्री तो विदेश की सैर पर रहते हैं। चलो प्रधानमंत्री जी, किसी विदेशी रैली के जरिए बता दो क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं। अब बारी पंजाब की है। पंजाब में शरेआम नशा बिकता है। पंजाब में शरेआम नशा बिकता है। एक बाप अपने नौजवान बेटे के कफन पर प्रधानमंत्री जी के लिए मेमोरेंडम लिखता है। क्या अभी भी कुछ भी आपको गलत नहीं दिखता है? पंजाब के पानियों के साथ इंसाफ कीजिए। पंजाब के किसानों का कर्जा माफ कीजिए, जो हर रोज गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच। इनको एक आतंकवादी के रूप में दिखाना और राहुल गांधी जी को एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में दिखाना, और उसके रूप में मैडम, ये मैं नहीं कह रहा मैडम, ये देखिए मैडम, ये इसके ऊपर लिखा, मैडम इसके ऊपर बच्चों से पूछा जाता है।